कैसा लेखा जोखा? कहा जब एक बार मेरी उंगली कटी, जब एक बार मेरी उंगली कटी तो मेरी 16,108 रानियां मेरी उंगली में से जब रक्त बह रहा था तो उस रक्त को बंद करने के लिए कि रक्त ना निकले कपड़ा ढूंढ रही थी, पट्टी बांधने के लिए ढूंढ रही थी। लेकिन उसी समय मेरी बहन द्रौपदी ने जब देखा तो अपनी नई की नई साड़ी को फाड़ करके मेरी उंगली में लपेट दिया। उस समय मैंने द्रौपदी से कहा था कि बहन तुमने नई की नई साड़ी का पल्ला फाड़ दिया। द्रौपदी ने कहा प्रभु कोई बात नहीं। भगवान ने कहा नहीं नहीं द्रौपदी, द्रौपदी कहती है कि हे कृष्ण, उखाड़ दूं नसों को यदि काम आए वे तुम्हारे, उखाड़ दूं नसों को यदि काम आए वे तुम्हारे, ये तो कुछ भी नहीं केवल रेशम के धागे हैं। हे गोविंद, यदि तुम्हारे काम मेरे शरीर का कोई अंग भी आता है तो मैं उसे उखाड़ करके अपने से अलग कर दूंगी। ये तो एक साधारण सी साड़ी का पल्ला है जो फाड़ के मैंने तुम्हारे रक्त को बंद किया। तो भगवान ने कहा कि जब द्रौपदी ने इतना सा चीर मेरे लिए फाड़ा, उसी समय मैंने कहा कि जब कभी तुम्हें आवश्यकता आए पड़ेगी तो मैं चीर का ढेर लगा दूंगा। और हुआ भी यही। जब द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था, भरी सभा में द्रौपदी की पुकार चिक और धिक्कार सुनने वाला कोई नहीं था। धिक्कार रही थी द्रौपदी सारे समाज को और पुकार रही थी गोविंद को, कोई सुनने वाला नहीं था। उस समय भगवान वहां पर प्रकट हुए और द्रौपदी की उस साड़ी को कितना बढ़ाया है ये आप सब जानते हैं। रत्नाकर नाम के कवि लिखते हैं, अंबर लो अंबर पहाड़ कीनो शेष कवि भीषम कर्ण द्रोण सभियों बिचारी है, सारी बीच नारी है किनारी बीच सारी है, सारी ही किनारी है किनारी ही की सारी। इतना बढ़ा दिया सारी कि देखने वाले भी चकित हैं कि द्रौपदी साड़ी की बनी है या सारी द्रौपदी की बनी है। समझ नहीं आता ये क्या चमत्कार है, समझ नहीं आता ये क्या है। वो भी देख के चौंक गए। तो भगवान आज विश्वामित्र जी से मन में बातचीत हो रही है कि ये भक्तों के साथ मेरा पुराना लेखा जोखा रहता है। जब द्रौपदी ने मेरे लिए अपनी साड़ी फाड़ी तो मैंने उसके लिए साड़ियों का ढेर लगा दिया। तो विश्वामित्र जी कहते हैं यहाँ द्रौपदी और साड़ी और आपका क्या कोई समझ भी नहीं आ रही बात, क्या कहना चाह रहे हो आप? भगवान ने कहा बस इतना कहना चाह रहा हूं कि मेरा मेरे भक्तों के साथ पुराना लेखा जोखा है, भक्तों के साथ पुराना लेखा जोखा है। जैसे द्रौपदी के लिए साड़ी बन गया उसी प्रकार से आज यहाँ अहिल्या के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। क्या क्या करना पड़ेगा? कहा बहुत पढ़ा है, बहुत सुना है कि एक भक्त ने भगवान को खंबे में से प्रकट कर दिया, पत्थर में से। खंबा मतलब पत्थर ही तो है, खंबे में से। बहुत सुना है एक भक्त ने भगवान को खंबे में से प्रकट किया है। आज भगवान की परीक्षा है, आज भगवान को पत्थर में से भक्त प्रकट करना है। भक्त को तो सभी ने देखा है कि भक्त प्रहलाद के भक्ति भाव के कारण खंबे में से भगवान प्रकट हो गए थे। लेकिन क्या भगवान में इतना सामर्थ्य है कि पत्थर में से भक्त को प्रकट कर सके? और आज मैं यहाँ पर वही करने आया हूँ, अपना पुराना लेखा जोखा पूर्ण। किसी भक्त ने जब मुझे पत्थर में से प्रकट कर दिया था, आज मैं पत्थर में से भक्त को प्रकट करूंगा। और उस समय विश्वामित्र जी कहते हैं राम, ये अहिल्या ना जाने कब से
तुम्हारे आने का इंतजार कर रही है। इस शिला पर अपने चरणों का स्पर्श करा के इसे परम पावन करो। राम जी ने अपने चरणों का स्पर्श कराया, वह पत्थर की शिला सुंदर नारी में परिवर्तित हुई। राम जी की बहुत स्तुति करके देवी अहिल्या गई पतिलोक आनंद भरी, अपने पतिधाम के लिए प्रस्थान करती हैं। अहिल्या का उद्धार करके राम जी आगे बढ़े।